नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के बाद लाखों ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद है। पेंशन की राशि 7,500 करने पर फाइनली विचार चल रहा है। यह कब लागू होगा, इसको हम कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। देश भर में ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद सरकार ईपीएस पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति महीने तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को केवल 1,000 या उससे कम की पेंशन की राशि मिल रही है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में काफ़ी नहीं है। मध्य प्रदेश में ईपीएस पेंशन भोगियों की स्थिति पर अगर हम आंकड़ा देखें केवल एक राज्य का, तो मध्य प्रदेश में ईपीएस के तहत लगभग 4 लाख पेंशन भोगी वर्तमान में हैं, जिनमें से 2 लाख पेंशन भोगी जिनको 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है, वो इसी पर निर्भर हैं। वहीं 75,000 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 2,000 से कम पेंशन मिल रही है। वहीं केवल 50,000 पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें 3,000 तक की पेंशन मिलती है। पेंशन का क्राइटेरिया अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉई थे। वहीं 25,000 से अधिक रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 4,000 से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है और जो राशि है वो कितनी कम है। वहीं यही आंकड़े ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट से जो आपने ऊपर देखे लिए गए हैं। अब देश भर में हम पेंशन की स्थिति आपको दिखाते हैं। 1,000 से कम पेंशन पाने वालों की संख्या है 36,48,414 लोगों को 1,000 से कम पेंशन वर्तमान में मिल रही है। 1,000 से 1,500 के बीच पेंशन 11,73,158 लोगों को मिल रही है। 2,000 से कम पेंशन वालों की संख्या 8,68,443 लोगों की है। वहीं 2,000 से 2,500 के बीच में पेंशन पाने वालों की संख्या 13,73,091 लोग हैं। अब पेंशन के लिए जो बढ़ाने के लिए आंदोलन और सिफारिशें कब कब की गईं। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी 2013, इस कमेटी ने न्यूनतम पेंशन की राशि 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। सिफारिश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ा आर्थिक नुकसान लंबे समय से हो रहा है। अब तक आंदोलन जो हुए उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 12 साल में 27 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इसके बावजूद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई ठोस कदम अभी वर्तमान तक नहीं उठाया गया है। वहीं इस बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय है। चंद्रशेखर परसाई जो कि ईपीएफ विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कहना है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिशें राज्यसभा में 12 साल से लंबित हैं। पेंशनरों को अपने दैनिक खर्च और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। वहीं भीमराव डोंगरे जो कि ईपीएस रिटायर्ड एम्प्लॉइज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी से हैं, इनका है कि पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किए गए हैं। पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अब आगे ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए क्या रास्ता है। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीने तक
बढ़ाई जाती है तो यह लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही सरकार को पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करना चाहिए। वहीं भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। साथ ही न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते यानी कि डीए से जोड़ने का प्रावधान करना चाहिए। इस पर जो खबर आपने देखा है, इस खबर का क्या टोटल निष्कर्ष निकलता है? देश भर के रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस पेंशन सुधार से बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार के लिए यह समय है कि वह उनकी समस्याओं को समझे और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। 7,500 न्यूनतम पेंशन की योजना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी। मुझे उम्मीद है यह जानकारी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट आप देखे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।